कि पहले पार्ट में सुना आपने कि बड़े बड़े इनके मतलब प्लान्स हैं सिंध गवर्नमेंट के भी और जो हमारी KMC उसके भी, लेकिन लोग सवाल ये करते हैं कि जी जो है कि जो पाकिस्तान की GDP है उसका 25% कराची दे रहा है, ठीक है ना। 50% रेवेन्यू जो था पिछले बरस तक कराची ने दिया। इस साल का हदफ है रवां माली साल का 60%, जो बहुत ज़्यादा है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के आप आदाद शुमार देखें तो तकरीबन 90% कराची का है। और लोग कहते हैं कि जी जितना कराची जनरेट करता है उसके हिसाब से इस पर खर्च नहीं किया जाता। आप यकीन गिनवाएंगे कि इतने अरब यहाँ हो गए, इतने अरब यहाँ हो गए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अगर हम पॉपुलेशन का सिंध की 25-30% हैं और हम पे अगर 9% पिछले बरस खर्च हुआ था, इस साल गालिबन 20% आप लोग कर रहे हैं ADP के अंदर जो इजाफा किया है, तो फिर भी है तो कम ना। और ये इसी के ऊपर लोग फिर शिकायत करते हैं कि ठीक है इतने अरसे से ज़्यादती हो रही है और कराची जो है तरजीहात में नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा आमिर साहब, जब से लोगों ने ये कहना शुरू किया ना कराची के साथ ज्यादती हो रही है, ये मैंने नाइंसाफी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, हल्का लफ्ज़ आपकी मोहब्बत में मैंने इस्तेमाल किया। नाइंसाफी हो रही है। मैं इतना सुनता हूँ ये वर्ड ना कि आपको ज्यादती वो हो गए, यूज्ड टू हो गए। मैं समझता हूँ ये फेयर कमेंट इसको एसर्टेन इस तरीके से कर लें कि प्रोपेगेंडा 80s में स्टार्ट हुआ ना ज़िया-उल हक साहब के दौर में। क्या 80s में जब ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ तब कराची के हालात बेहतर थे या आज बेहतर है? ये मनफी सियासत कर करके कराची को आइसोलेशन की पॉलिटिक्स की तरफ ले गए। नतीजा आज ये हुआ कि मसाइल और गंभीर हो गए। मैं 2-4 आपके सामने गुजारिश वाहिद शहर है, सॉरी वाहिद शहर है जो मैं देखता हूँ दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि जहाँ चीज़ें बेहतर थी ख़राब हुई हैं। बाकी शहरों में जाओ तो लगता है कि वहाँ पे बनी है। So आई एम वेरी ग्लैड आपने इस बात को एक्सेप्ट किया ना कि बेहतर थी, यानी कि आइसोलेशन की जो पॉलिटिक्स की गई, जो तफरीक की पॉलिटिक्स बेहतर था, 60s ज़्यादा बेहतर। मैंने तो यही मैं तो अपने बड़ों से यही सुनता हूँ कि 60s-70s में क्या शानदार शहर था ये। तो मैं तो उस बदनसीब नस्ल में हूँ जिसने अच्छा टाइम नहीं देखा, लेकिन हाँ कोशिश ये कर रहा हूँ, जुस्तजू ये कर रहा हूँ, टारगेट ये कि शहर के हालात को बेहतर बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं कराची वालों को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो मनफी पॉलिटिक्स का, तनकीद की पॉलिटिक्स का इस शहर को बदकिस्मती के साथ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये जो नंबर कोट किया जाता है ना, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करेंगे, करेक्ट करना चाहूँगा। पहले तो मैं शहरियों को ये बताऊँगा कि जो हम टैक्स पे करते हैं ना, जो GST की मद में जा रहा है, इनकम टैक्स की मद में जा रहा है, वो हमको KMC को नहीं मिलता, वो कराची के पास नहीं आता, वो वफाक के पास जाता है। और मेरा गिला है हर वफाकी हुकूमत से कि व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, आप पिछले 10 साल का PSDP उठा के देख लीजिए, 15 साल का उठा के देख लीजिए, PSDP के अंदर कराची की आपको वो स्कीमें नज़र नहीं आएंगी जो कि शायद आपको लाहौर की, पेशावर की, पंजाब की या और मुख्तलिफ जगहों की नज़र आती हैं। ये मेरा गिला है कि मैं वो शहर हूँ जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है इसका। कराची शहर के अंदर 2 पोर्ट्स हैं। हर मुल्क के अंदर आपने दुनिया देखी है जो पोर्ट सिटीज़ होती हैं, पोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटर्स टू दी लोकल इकोनॉमी ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें ना पोर्ट कासिम की मदद हासिल है, ना KPT की मदद हासिल है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मैं मसाइल आपको बता रहा हूँ। अब से करें। अच्छा, आपकी वफाकी हुकूमत से शिकायतें बजाय कि जी वो PSDP में नहीं रख रहे, ठीक है ना, लेकिन मैं ये देख रहा था, जो मैंने कुछ आदाद शुमार देखे, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज़ का अपने बजट में से उसका 17.7% होता है, 17.7%। पंजाब हुकूमत 15% देती है, ठीक है ना। और जो हमारी हुकूमत सिंध है उसकी तरजीहात में नहीं है लोकल बॉडीज़, तो वो मेयर 5%, ठीक है ना। अच्छा, उसमें से कराची को जो मिलता है KMC को वो 34 अरब, यानी कि बेरली 1.1%, 1.1%। तो कुछ हम भी तो देखें ना कि हुकूमत सिंध, हाँ ये नंबर सही नहीं है, बड़े मुस्तनद लोग दे रहे हैं भाई। आप फिर लोगों को जो मुस्तनद लोग हैं उनको मेरे सामने बिठा दीजिएगा। तो आप क्लैरिफाई करें प्लीज। मैं फैक्ट्स ओरिएंटेड आदमी हूँ। जी जी। पहली चीज़ तो आपने कहा ना पंजाब में ये है, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है। जो लोग हम पे तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में बिलीव नहीं करती, पंजाब के अंदर टिल डेट वो निज़ाम नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि कराची शहर के अंदर आपने कहा ना 34 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं ना, ये नंबर मुस्तनद लोगों ने KMC को जो दिए गए। जी मैं भी आपको शहर का नंबर बता रहा हूँ। 28 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट पे खर्च होते हैं, ये बजटेड है ये चीज़। एक्सपेंडिचर भी मैं आपको दिखा दूंगा। सिर्फ 12.5 अरब रुपए का तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है हब कनाल वाला। 77 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं K4 की ऑगमेंटेशन में। कितने बरस में, कितने सालों से कर? ये 2 साल का वो है सारे मंसूबे। अच्छा। ये मेरे दौर में आपको ख़त्म होते हुए चीज़ें नज़र आएंगी। 28 बिलियन जो मैंने आपको सॉलिड वेस्ट का कहा, ये तो एनुअल मैं अमाउंट बता रहा हूँ। अगर मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर 55 अरब रुपए कराची शहर में खर्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी हैं।
ये बदकिस्मती के साथ जब आप देखते हैं ना चीज़ें, तो लोग इन आइसोलेशन चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपको पता है कराची शहर के अंदर NICVD के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, कराची शहर के अंदर JPMC पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, कराची शहर में के अंदर NICH पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है, SIUT को एनुअली सिंध गवर्नमेंट कितना देती है, इंडस हॉस्पिटल को कितना देती है, किडनी सेंटर को कितना देती है, थैलेसीमिया सेंटर को कितना देती है, डाउ यूनिवर्सिटी को कितना देती है, NED यूनिवर्सिटी को कितना देती है, कराची यूनिवर्सिटी को कितना देती है। मुझे समझ नहीं आता देते हैं आप लोग, तो फिगर कहाँ है? मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप गूगल खान से पूछे ना, गूगल खान भी होता है, वो जो बता रहा होता है वो तो जो मैंने आपको फिगर दिए, और ज़ाहिर है कि कोई कंसोलिडेटेड फिगर्स नहीं आ रहे होते। मैं तो आप बजटेड बता रहा हूँ आपको चीज़, मैं तो आपको बजटेड बता रहा हूँ। जो लोग ये तनकीद करते हैं ना, उनको कभी सवाल ये पूछना चाहिए कि कराची शहर से म्यूनिसिपल टैक्स, ये जो सारे अल्लामा चैंपियन बैठे हुए ना, जब ये इनकी तूती बोलती थी शहर के अंदर, टोटल म्यूनिसिपल टैक्स कितना इकट्ठा करते थे इनके दौर में? टोटल कलेक्शन जो KM फोर्सेस से करती थी ना, आमिर साहब, आई एम कोटिंग द फिगर, वसीम अख्तर साहब का आखिरी साल था एज मेयर, 1.2 बिलियन इकट्ठा किया था KMC ने पूरे साल में। मेरे इस एक साल में, पीपल्स पार्टी के इस एक साल में 2.8 बिलियन किया है, यानी कि 150% का इजाफा हमने किया, और इस साल इंशाल्लाह उसको मज़ीद इजाफा करेंगे। मैं कमिट ये करता हूँ शहरियों से कि यार जो वसाइल मेरे पास हैं वो वसाइल आपके ऊपर खर्च होंगे और खर्च करके हम दिखाएंगे। बाकी जो लोग ये फिगर्स कोट करते हैं, आपने जो ये जो फिगर दिया बल्दियाती टैक्स का, उसमें फिर एक दुखती रख के भी के इलेक्ट्रिक जो है वो वसूल करेगी, वो कहाँ तक पहुँचा? वो भी अच्छा खासा तनाज़ा बन गया था ना, बना हुआ है वो। देखिए वो तनाज़ा किसने क्रिएट किया? किसने किया? जमात इस्लामी ने किया ना, MQM ने किया। ऑपोजिशन जमात कभी भी नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी के दौर में KMC अपने पैरों पर खड़ी हो। हम चाहते हैं KMC अपने पैरों पर खड़ा हो। I do not want to go to the Prime Minister। मैं नहीं कहता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बल्दियात का टैक्स देना चाहिए, लेकिन कराची पहले बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। अच्छा, आज के हालात में कि जब बिल्कुल लोग आप दुनिया का मुझे कोई मुल्क की मिसाल दीजिए जहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स नहीं चलता, मुझे बताइए। नहीं, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। बिजली के बिलों से वसूल करना पाकिस्तान के किस शहर में वसूल किया जाता है? सिंध के किस शहर में वसूल किया जाता है? क्यों कराची में? कहते हैं ना सारी जो मोहब्बत आती है वो कराची के लोगों के साथ। आप कंपैरेटिव हो जाएंगे इसके अंदर। एक सरकारी टीवी चैनल, में नाम नहीं लेता उसका, सरकारी टीवी चैनल की लाइसेंस फी जो है वो बिजली के बिलों में आती है कि नहीं आती? जबराना है, आती है, लोग देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का GST हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, वो आती है कि नहीं आती? ये राइट है किसी भी इदारे का कि वो टैक्स से कलेक्शन के निज़ाम को कैसे चलाएगा। आमिर साहब, मेरे पास एक ऑप्शन है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसको वैसे ही चलाऊँ, स्टेटस को ओरिएंटेड हो जाऊँ। वो मौजूदा निज़ाम में तो 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं, उस 20 करोड़ रुपए से तो शहर नहीं चल सकता। तो मैं तो वो चाहूँगा निज़ाम वो हो जो ट्रांसपेरेंट हो। मैं शहरियों को ओवरबर्डन नहीं कर रहा। मैं आपको नंबर कोट करता हूँ। आमिर साहब, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में ये टैक्स लगा, 5 जून 2008 इज़ द तारीख। इस टैक्स का लोएस्ट स्लैब was 500 rupees and maximum slab was 5,000 rupees. Today the lowest slab is 20 rupees and the maximum slab is 400 rupees. I have given relief to the people of Karachi. सिर्फ मैं एक चीज़ मेक श्योर कर रहा हूँ कि वो कैश की सूरत में ना आए, वो KMC के अकाउंट में जमा होगा। हर महीने आपको डिक्लेयर करेंगे इतने पैसे हमारे अकाउंट में हैं, और आप मुझसे सवाल पूछिएगा कि मेयर साहब बताइए कि जो पैसे आपके पास आए हैं वो पैसे मियाँ आपने खर्च कहाँ किए हैं। तो मैं तो इजी वे आउट नहीं दे रहा, मैं तो अपने ऊपर ओनस डाल रहा हूँ कि हाँ, आई विल मेक इट पब्लिक। मैं सारी दुनिया को बताऊँगा इतने पैसे मेरे पास आए और पैसे खर्च कहाँ किए हैं। अच्छा, ये जो बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा अच्छा, मतलब ऑन पेपर बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका बड़ा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन फिर लोग वही सवाल करेंगे कि ये तजर्बे के लिए नुक्ता आगाज़ कराची क्यों? ये क्यों नहीं हो रहा कि भाई किसी और शहर में भी इसी तरह से बल्दियात का टैक्स वसूल होना चाहिए? कराची तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मुझे लाहौर का मेयर बना दे, मैं वहाँ पे भी ये करता, मुझे पेशावर का मेयर बनाए, मैं वहाँ पे भी करूँगा। देखिए, मेरा राइट है ये किसी भी काउंसिल का। आप इसकी वजह से नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है आपको? देखिए, कभी कभार हमें मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। हमने इतने अरसे मुश्किल फैसले नहीं किए तो आज ये हाल है। आज वो फैसले कर लेना। देखिए, बिजली की कीमत बढ़ती है, लोग पे करते हैं। गैस की कीमत बढ़ती है, लोग पे करते हैं। लोग GST का क्वांटम बढ़ता है, लोग पे करते हैं। लेकिन वो शहर जो इस पाकिस्तान को चला रहा है, वो शहर जो कि मेरी आपकी गली से, हमारी सड़क से पर्टेन करता है, हमारी पब्लिक स्पेस से पर्टेन करता है, हम कहते हैं यार हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये शहरी टैक्स पे करने को तैयार हैं, ये टैक्स पे करना उनकी रिक्वेस्ट एक ही है कि हमारा जो पैसा है ना
खुदा के लिए कराची पे लगे। नाज़रीन एक और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे